बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची वाले पहले ही के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भरे पड़े थे। ओवर बिलिंग हो, लोड शेडिंग हो और फिर जो इजाफी टैक्सेस लगाए जा रहे थे, और अब ऊपर से जो केएमसी का टैक्स, जिसको आम शहरी और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी भत्ता करार दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक अपनी बिजली के बिलों के जरिए वसूल कर रहा है। एक के बाद एक वीडियो कराची वालों की सामने आ रही है। शहरी वीडियोस बनाकर इनकरेज कर रहे हैं बाकी शहरियों को कि आप भी मजबूर करें कि इलेक्ट्रिक को कि वो अब कचरा भी उठाए, क्योंकि जब अगर टैक्स लेगी कि इलेक्ट्रिक तो फिर कचरा उठाना भी उसी की जिम्मेदारी है। पहले गाड़ियों में कचरे की वीडियोस आई और अब दफातर के बाहर कचरा फेंकने की वीडियोस सामने आ रही हैं, और शहरी अपने आप की शिनाख्त नहीं छुपा रहे बल्कि खुद कह रहे हैं कि जी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैंने ये काम किया, लिहाजा आप भी ये काम करें। अब क्या हुआ है कि सिंध हाई कोर्ट में भी जी एक आईनी दरखास्त आ गई है, जहां लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और दीगर इश्यूज के मामलात के ऊपर पहले से पिटीशन थी, तो अब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक नई आईनी दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें सिंध हुकूमत को भी फरीक बनाया गया है, दीगर फरीकैन को भी, और सीईओ के इलेक्ट्रिक को भी फरीक बनाते हुए यह कहा गया है कि ये जो भत्ता है, ये जो तरीक़ाकार है कि केएमसी माहाना तौर के ऊपर 300 अरब रुपए का टैक्स वसूल करेगी कि इलेक्ट्रिक के बिलों के जरिए आम शहरियों से। और यह कहा गया है इस पिटीशन के अंदर कि प्राइवेट इदारा किस तरह यह सरकारी अमूर सर अंजाम दे सकता है। तो कौन है पिटिशनर और इस पिटीशन में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, और इस पिटीशन के दाखिले के बाद अब क्या अदालत इसको सेटिसाइड कर देगी, यानी कि केएमसी को रोक सकती है और फिर के इलेक्ट्रिक को रोक सकती है कि जी आप ये टैक्स वसूल ना करें। ये भी आपके सामने तफसीलात रख देता हूं जी। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर है 2724/2022। सैयद नजमुद्दीन अहमद हैं और ये यासीनाबाद ब्लॉक 9 के रिहायशी हैं। इनकी जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें वफाकी जो मिनिस्टर हैं एनर्जी के, उनको बनाया गया है, और इसके अलावा जो सूबाई चीफ सेक्रेटरी हैं उनको फरीक बनाया गया है, और इसके अलावा जो वजीर हैं एनर्जी के सिंध के, उनको फरीक बनाया गया है, सेक्रेटरी बल्दियात को, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को, जिनकी जानिब से यह फैसला किया गया कि वो 300 अरब रुपए माहाना कराची वालों से वसूल करेंगे और बिजली के बिलों के जरिए, और फिर सीईओ के इलेक्ट्रिक, इनको यह फरीक बनाया गया है। और जो सबसे पहला जो नुक्ता उठाया है पिटिशनर ने, उन्होंने कहा है कि जी वो खुद वकील हैं और कराची के शहरी हैं और बिजली का बिल अदा करते हैं, बाकी सारे टैक्सेस अदा करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक नोटिफिकेशन है जो 15/9/2019 को एक लेटर और नोटिफिकेशन, जिसमें यह कहा गया कि जी म्यूनिसिपल जो यूटिलिटी चार्जेस हैं वो वसूल किए जाएंगे के इलेक्ट्रिक के बिल की सूरत में, और वहां से ये के इलेक्ट्रिक वसूल करेगी और फिर उसके बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसमें वहां जमा करा दिए जाएंगे ये टैक्स। लेकिन उन्होंने ये कहा पहले तो ये बता दीजिए कि जाहिर है टैक्स की वसूली का जो तरीक़ाकार है उसका एक मैकेनिज्म बना हुआ है, उसमें कंसर्न जो इदारे हैं सरकारी, वही उनका मैंडेट है कि वो टैक्स वसूल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें पिटीशन में जो पीटीवी का जो टैक्स वसूल किया जाता है उसका जिक्र नहीं है। इसमें एक पहले से एक दरखास्त जेर समात है सिंध हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि पीटीवी का टैक्स भी लिया जाता है आम शहरियों से बिजली के बिलों में, और मसाजिद का भी लिया जाता है। मसाजिद के अंदर तो टीवी नहीं होता, और इस्लामिक कंट्री के अंदर तो जाहिर है कि इस तरह की चीज के मसाजिद की इंतजामिया भी पीटीवी का टैक्स अदा कर रही है बिजली के बिलों में। तो वहां पर भी ये नुक्ता उठाया गया कि इलेक्ट्रिक तो एक प्राइवेट इदारा है, निजी इदारा है। जब किसी दौर के अंदर जबकि इलेक्ट्रिक प्राइवेट इदारा नहीं बल्कि सरकारी इदारा था तो ठीक है, उस वक्त तो बनता था, लेकिन अब निजी इदारा आम शहरियों से टैक्स कैसे वसूल कर सकता है, यह बड़ा सवाल है और अहम तरीन नुक्ता है, जो कि पहले वाली पिटीशन के अंदर भी है। और अब इस नई पिटीशन के अंदर भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है पिटिशनर ने कि इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है। हालांकि जो टैक्स वसूली के जो तरीक़ेकार है उसमें प्राइवेट इदारे को यह अथॉरिटी किसी भी सूरत में नहीं सौंपी जा सकती। तो लिहाजा एक तो ये अमल सरासर गलत है, और जिस तरीके से ये टैक्स वसूली का तरीकेकार अपनाया गया है ये भी बहुत बड़ी ज्यादती है।
लिहाजा उन्होंने ये कहा है, मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अदालत फिल फॉर ये जो नोटिफिकेशन है जिसमें केएमसी का कहा गया है कि जी इसका ये टैक्स होगा, म्युनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस होंगे और ये वसूल किए जाएंगे के इलेक्ट्रिक के बिलों में। आपके इल्म में है कि जमात इस्लामी हो और ख्वाजा इजहारुल हसन ने भी कल इस पर बात की और कहा कि ये कराची के शहरियों से बेसिकली भत्ता तलब किया जा रहा है। केएमसी और के इलेक्ट्रिक इसको कलेक्ट करेगी और आम शहरियों को इसके बदले मिल क्या रहा है। अब से चंद लम्हात पहले भी हाफिज नईमुर रहमान ने एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा है कि ये टैक्स तो चले ठीक है, पहले ही कराची वाले बड़े पैमाने के ऊपर टैक्स अदा कर रहे हैं, उनको उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा, तो ये बताएं कि ये टैक्स कराची वाले क्यों दें और इसके बदले में उनको मिलेगा क्या और मिल क्या रहा है। यही वो वजह है कि जो अब वो वीडियो सामने आ रही हैं कि कराची के जो शहरी हैं, और मैं सैल्यूट पेश करता हूं जी जियो न्यूज की इंतजामिया को जिन्होंने उस वीडियो को चलाया है। देखें कब तक हम नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इमरान खान, आसिफ अली जरदारी की सियासी चीजों को देखते रहेंगे। बेसिकली हमारे जो इश्यूज हैं, आम शहरी के जो इश्यूज हैं, वो ये वाले इश्यूज हैं। इसको उजागर करना चाहिए, इसको दिखाएं जी कि कराची वाले जो आम शहरी हैं उनके इश्यूज क्या हैं, पाकिस्तानियों के आम इश्यूज क्या हैं। हमारे टेलीविजन चैनल्स मरकजी लीडरशिप से बाहर ही नहीं निकलते। यही वजह है कि फिर उनको देखना छोड़ दिया लोगों ने, क्योंकि जाहिर है कि वो तो लगता ही है कि 9 बजे भी कोई खबरनामा शुरू होता है तो शुरू के 35-40 मिनट तो जो है आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इमरान खान, आर्मी चीफ, मतलब इससे नीचे तो हम आते ही नहीं है, सदर मुमलिकत के नीचे तो आते ही नहीं है। आम शहरी के इश्यूज को कहीं डिस्कस नहीं किया जाता, तो यही वजह है कि लोगों ने टेलीविजन चैनल्स को देखना छोड़ दिया है। और कल ये वीडियोस जियो ने नशर की और जिसमें दिखाया गया कि एक आम शहरी है और वो भागते हुए जाते हैं कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी को रोकते हैं और कचरा डालते हैं, और जब वो जो एहलकार हैं वो कहते हैं यार आप ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब आप टैक्स वसूल कर रहे हैं तो फिर कचरा उठाना भी आपकी जिम्मेदारी है। कल ये वीडियो सी आज नाज़िमाबाद की एक वीडियो आई है जिसमें आम शहरी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जा रहा है और वो कचरा उनके गेट के सामने फेंक रहा है और कह रहा है कि जाहिर है कि मेरा कचरा घर का है, के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है क्योंकि वो बिल वसूल कर रहे हैं, तो अब वो नहीं आ रहे तो मैं इनके दफ्तर आ गया हूं। और वो इंकरेज कर रहे हैं बाकी शहरियों को कि आप भी आए और कचरा फेंकें। तो अब ये जो सिंध हाईकोर्ट में दरखास्त है, इसमें तमाम के तमाम जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस अरसाल कर दिए गए हैं। जज साहब ने सिंध हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, के इलेक्ट्रिक से ये कहा है कि वो अदालत में पेश हों और अदालत को बताएं कि जी ये जो मामला है पूरा की पूरा, इसमें अब सियासी जमातें भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, मुजाहरे, प्रोटेस्ट भी आना शुरू हो गया है। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से चंद लम्हात पहले हुई है, उसका भी मैंने जिक्र किया है अभी। तो उस पर अब अदालत ने यह फैसला करना है। अब अदालत क्या फैसला करेगी, अब आप जाहिर है ये अदालत ही मुनासिब समझती है जो फैसला करेगी। कब तक होता है देखें। हमारी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी तो ये है कि हम बात को उठाएं, जो आम शहरियों के इश्यूज हैं उसके ऊपर बात करें। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा कि क्या के इलेक्ट्रिक को ये जो केएमसी चार्जेस हैं वो वसूल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और क्या केएमसी अगर 300 अरब रुपए माहाना कराची के शहरियों से वसूल करेगी जिनके लिए महंगाई का तूफान जो है वो सरों पर खड़ा है, लोग अपनी जिंदगी गुजारने, 2 वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल हो चुका है, तो ये क्या टैक्सेस अदा करें? टैक्स वसूल करने हैं तो बदले में कराची वालों को क्या दिया जा रहा है? आप बेहतर समझते हैं। आप अपनी कीमती राय नीचे तहरीर जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।